रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर है ना। यहाँ कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन सा में से देखो में से ये युग्म जो दिया है में से किसका हल क्या है, अद्वितीय हल है। हेलो इधर देखो, अद्वितीय हल का सूत्र क्या आता है पता है, क्या आता है, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, ये ना। चलो ठीक है, अद्वितीय हल पता चल गया। इसके बाद कहता किसका कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c2, ये होता ना। इसके बाद वो यहाँ पूछ रहा है किसका अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल का सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, देखो ये सब, अरे ये सब क्या है सूत्र है। तो जब तक ये तीनों याद नहीं रहेगा तो हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। इधर देखो, और दो चर वाला रैखिक समीकरण इसका व्यापक रूप क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी इसमें रहेगा हिसाब इस रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा। तो देखो x का गुणांक कितना है, a1 कितना है, और y का गुणांक कितना है, और c तो अचर पद है, c क्या है, और इसके इस साथ कौन है, x का गुणांक a2 और इसके साथ। तो यहाँ देखो हमको पूछ रखा है कि जो समीकरण दिया है उसको पहले देखिए वो कैसा कौन सा कंडीशन है, हिसाब पहला देखो, x माइनस 3y और माइनस 3 इसका टू क्या दिया है 0, और फिर क्या दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इसका टू 0। तो सबसे पहले हमको देखना है ये क्या है, इधर सटो रे सटो, पहले हमको क्या करना है, देखना है कि कैसा हल है इसका, एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल है, क्या है वो पहले हमको देखना है ना। तो समझ लो ये देखो इस रूप में ये दोनों मिल रहा है, देखो तो इस रूप में है ना। तो ये सब यहाँ नहीं कुछ, तो कितना है एक, ये a1 है, ये b1 और ये क्या है, और ये a2 और ये b2 और ये, तो पहले हमको इसमें तुलना करना है, क्या करना है तुलना। तो a1 बटे a2, a1 का मान कितना है एक, a2 का मान कितना है, इसके बाद क्या चाहिए b1 b2, तो b1 का मान कितना -3, b2 का मान कितना -9, माइनस माइनस क्या हुआ 3 का 3 तिया 1 बटा कितना आ गया 3। तो ये दोनों तो सेम है ना, अगर ये दोनों बराबर है तो हम क्या निकालेंगे c1 c2 निकालेंगे ना, अन्यथा निकाल लेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। तो c1 बटे c1 का मान कितना है -3 बटे माइनस माइनस क्या हुआ तो 3 बटे, तो ये और ये बराबर ना है, इसलिए हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये ना। अब देखो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर है क्या, ये बराबर है, इसको काट देंगे इसकल टू नॉट c1 बटे, तो देखो ये किसका हल है अद्वितीय, ये अद्वितीय था ना, और ये कोई हल नहीं, और ये क्या है अनेक हल, अनेक हल। तो कौन सा सूत्र यूज हुआ 2 नंबर ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या कोई हल नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा क्या कर रहा है, तो इसको मिटाते हैं। यहाँ तो हमको पूछ रहा है क्या कोई हल नहीं, सॉरी अद्वितीय हल की स्थिति में क्या निकालना है वज्र गुणनखंड, क्या निकालना है वज्र गुणनखंड, इसको मिटा दे, समझ रहा रे, सबसे पहले इसमें तुलना करना है, सबसे पहले क्या करोगे तुलना, तो कौन सा नियम लागू हो रहा है वो बताना, अगर ये बार बराबर कोई भी नहीं हुआ तब जाके क्या निकालना वज्र गुणनखंड। तो वज्र गुणनखंड हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको अगला हिसाब में देखो वज्र गुणनखंड है, सही हिसाब बनेगा। मेन चीज वही है, वो परीक्षा में तुमसे पूछेंगे कितना नंबर में 2 नंबर में। तो दूसरा देखो, तो दूसरा कितना है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 5। इसके बाद दूसरा तीसरा क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना 8। इसको भी उसी तरह तुलना करेंगे, इधर देखो a1 बटे a2, a1 का मान कितना है
A2 मान कितना है 3, तो B1 बटे B1 का मान कितना है, नहीं कुछ तो यहाँ कितना छिपा है, अब B2 मान कितना है, तो देखो ये दोनों बराबर है, आगे बढ़ेंगे यहाँ नहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये 2/3 है, ये 1 बटे कितना है बराबर नहीं ना है, इसको तब क्या लिखेंगे A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे, तो ये क्या है और द्वितीय हल क्या है। अब हमको हिसाबे देखो कह रहा है और द्वितीय हल की स्थिति में क्या बनाइए वजनखंड ना। चलो ठीक है, इसमें मान निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा किसका किसका x और y का, किसका मान निकलेगा। तो इस तरह जब भी हिसाब रहे तो हम बोले थे क्या निकालने के लिए, सूत्र निकालने बताए थे, तो क्या 3 गो डमरू का निशान ना, कट्टी का निशान, भोले बाबा का डमरू बना दो, बना दिया। ये किसका मान होता है x और ये अब ये -1 कहां से आया समझ गया ना, क्योंकि देखो ये हिसाब में क्या है बराबर के इस साइड ना दाईं ओर है, दाईं ओर है ना, इसलिए अचर पद C1 का तो दाईं ओर है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर लिया, इसको उधर कर देते हैं तब क्या आ जाता है यहाँ पे। अरे लड़का सुनो इधर देखो क्या आगे बना रहा है, यही बना रहा, घर में क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, नहीं बना पाया जो, हाँ क्यों जल्दी सोया, संडे है तो इसका मतलब क्या है, अजीब बच्चा है रे संडे रहेगा तो पहले सोएगा। चलो देखो ये क्या होता है, ये B1 और ये B2 और ये A1 A2 और ये B2 ये ना, और ये सब आपस में क्या होता है, और यहाँ क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। देखो याद रखना, इसमें याद रखने का एक सूत्र ट्रिक में, यहाँ B1 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी ये B1 है रे, ये B1 है और ये भी क्या होगा B2, देखो शुरू B1 B2 अंत भी क्या हुआ, अब बचा कौन बीच में ना, तो बीच में यहाँ क्या देंगे C1 और यहाँ क्या देंगे A1 और A2, तो बस इसके बाद देखो सूत्र हम कैसे लिखेंगे, x बटे देखो एक कोना कोने गुना करना है, क्या करना है इसको और इसको क्या कर देंगे, तो B1 गुना C2 क्या होगा B1 C2 होगा, यहाँ लिखेंगे B1 C2, अब देखो यहाँ क्या होता है माइनस, हम क्या देंगे इसके बाद ऐसे गुना करना है ना, तो क्या जगह B2 C1 और आपस में क्या होता है तो y बटे, अब ये दोनों गुना होगा ना होगा C1 A2 माइनस C2 A1, देखो ये गुना पहले किया ना किया, अब इसको गुना कर दिया, अब बराबर -1 बटे कितना A1 B2 माइनस A2 B1, कोई दिक्कत। अब देखो मान रखना, क्या रखना है, तो x बटे रे लड़का क्या नाम है हिमांशु, चलो ठीक है, बताओ B1 का मान कितना है, यहाँ से बताओ, इस ये समीकरण है ना, ये समीकरण, इसमें B1 का मान कितना है, यहाँ देखो मान है उधर नहीं, इसको ही देखना है, बताओ नहीं जानता, चलो देखो इस रूप में देखो A1 x प्लस B1 y प्लस C1, ये समझ रहा है ना, और इसी रूप में देखो 1 1 हटा दो, हटा दिया, इस रूप में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है रे, मिल रहा है, तो ये 1 होगा और ये 1 होगा और ये क्या होगा 1, क्योंकि इसमें समीकरण 2 को दिया है, क्या दिया है 2 दिया ना, एक समीकरण और एक समीकरण, कितना समीकरण हुआ 2 समीकरण, इसलिए हम यहाँ 1 1 लिखा, इसके बाद A2 x प्लस B2 y प्लस कौन C2 कौन है, देखो इस रूप में ये इसके रूप में ये मिल रहा है, इसके रूप में ये मिल रहा है ना, तो देखो x के बगल में कौन है A1 है ना, तो पहला ये तो x A1 का मान कितना कितना, अब देखो यहाँ B1 है तो y है, तो B1 कितना यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1, अब देखो C1 का मान कितना 5, A2 का मान देखो कितना होगा, B2 का मान कितना होगा 10, C2 का मान कितना होगा, बात समझ में आया, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान बैठाते हैं,
अब देखो यहाँ b1 का मान कितना, अब बताओ b1 का मान कितना होगा, अरे देखो b1 का मान है ना, यहाँ है देखो b1 है, इसके सामने देखो यहाँ y है, तो y के पास देखो कितना है 1, यहाँ क्या कितना बैठेंगे गुना C2 मान कितना है, C2 मान देखो यहाँ C2 लिखा है ना, यहाँ देखो कितना है 8, कितना देंगे माइनस B2 मान देखो कितना है 2, ये B2 मान होगा 2 गुना C1 का मान कितना 5 बराबर y बटे C1 का मान कितना है 5 गुना A2 मान कितना है, A2 मान कितना है 3 अब माइनस C2 मान कितना है 8 गुना A1 का मान कितना है 2 बराबर -1 बटे A1 का मान कितना है 2 गुना B2 मान 2 अब माइनस A2 मान कितना है 3, अब B1 का मान 1, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है, इसको मिटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं, जब भी अगर वज्र गुणनखंड विधि कहे तो यही डमरू वाला सूत्र क्या करना, 3 को कटिंग निशान देके बना देना ना। अब देखो x बटे देखो 8 गुना कितना हुआ 8, कितना हुआ 8 हुआ ना, तो 8 माइनस 5 दूना 10 बराबर y बटे 5 दिया 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर -1 बटे कितना 2 दूना -3, ये ना, तो x बटे कितना -2, तो y बटे कितना -1 अब बराबर -1 बटे 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये सब सबसे बन गया था, बनाई थी नहीं थी, तुम आई थी वज्र गुणनखंड विधि समझाए थे, हाँ चलो ठीक है, देखो जो नहीं आया था समझ लो, इसके बाद अब बताएंगे, इस हिसाब नहीं समझ में आया, वो लड़का नहीं आता इसलिए हम बता दिए, ये सब हम 3 दिन से बता रहे हैं इसको, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, और इसको पूछेंगे ही, क्या करेंगे पूछते हैं परीक्षा में कितना नंबर में 2 नंबर में, कितना नंबर में पूछते हैं 2 नंबर में, तो x बटे -2 देखो ये सब आपस में क्या है, सब आपस में क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है ना, तो लिख सकते हैं x बटे -2 बराबर -1 बटे 1, क्या करेंगे 1 ही लिखाएंगे, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, इधर ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा x बराबर -1 गुना -2, तो x बराबर कितना माइनस गुना माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2, फिर देखो ये अब ये इसके बराबर होगा ना, चूंकि y बटे -1 बराबर कितना माइनस, ये माइनस उधर भेज दो, कितना हो जाएगा -1 गुना -1, तो y बराबर कितना माइनस गुना माइनस प्लस, और 1 गुना 1 कितना हुआ, कोई दिक्कत, आंसर देखो है, हाँ समझ रहा है, हाँ ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, उतारो जो जोड़ने थे, मारेंगे बदमाशी करो, रे सुनो देखो 1 नंबर का 2 हिसाब बचा ना, वो घर से तुम लोग बना लेना होमवर्क, ठीक है, अब देखो 2 नंबर हम बता रहे हैं, हेलो इधर देखो, अब कितना नंबर बनाओगे 2 नंबर का था ए और बी का मान निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हाँ देखो सुनो, कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, मैन तो यही ना, मैन यही है, आखिर ये सब हिसाब बनाने का प्रयास किया नहीं किया तो कैसे बनेगा, अगर हम प्रयास नहीं किए होते तो आज चंद्रमा पर पहुंच पाते हैं, सूर्य के निकट पहुंच पाते हैं, नहीं तो प्रयास किया तब ना, उसी तरह प्रयास करना चाहिए मनुष्य को ना, प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे क्या चंद्रमा में पहुंच के क्या करेंगे, सुनो एक बच्चा बोल रहे हैं कि चंद्रमा पे पहुंचकर क्या करेंगे, और सुनो उसको
उसको पहुंचाने में, वहां जाने में लगभग कितना रुपया खर्चा होता है? 600 करोड़। ये तो कम बजट हुआ। ये क्या हुआ? कम बजट हुआ भारत में। ठीक है, कोई कोई देश 1000 करोड़ खर्चा कर देता है। कितना करोड़? तो फालतू न करता होगा, फालतू है ना। सुनो, वो भविष्य सोच रहा है। क्या सोच रहा है? अगर सच में पृथ्वी पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम जाके वहां रह सकते हैं या नहीं। समझ में आया? अगर हो सकता है ना, जमीन मिल जाए इस तरह, बता बेरन मिल जाए, हम वहां जाके क्या कर लेंगे? निवास कर लेंगे, घर बना के रह सकते हैं इस तरह। इसलिए और कई प्रकार के खनिज हुआ, बहुत चीजों के आविष्कार हो जाए, इसलिए उसके पीछे क्या कर रहा है? खोजबीन कर रहा है। समझ में आया? तो चलो देखो, प्रयास करना चाहिए मनुष्य को। क्या करना चाहिए? प्रयास। चलो कोई बात नहीं, इसको हम बनाते हैं, और प्रयास करोगे तभी सफलता मिलेगा और आगे बढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, जब प्रयास नहीं करोगे तो कहां से बढ़ोगे आगे? तो देखो थोड़ा, अब देखो, अच्छा थोड़ा तुम लोग बता सकते हो, हम अब लिखेंगे यहाँ A1 का मान कितना है? 2। अब B1 का मान कितना है? 3, ये ना। और C1 का मान कितना है? 7। और A2 का मान कितना है? A माइनस B, ये ना। अब B2 का मान कितना है? A प्लस B। और C2 का मान कितना है? 3A प्लस B माइनस 2। ये पता चल गया ना? अभी जो समीकरण लिखे थे उसी से निकाले थे। नहीं मिल रहा है? देखो तो, मिल रहा है ना? अब देखो थोड़ा, हमको क्या बोल रहा है? अपरिमित रूप से। चलो अनेक हल का सूत्र कोई बता सकते हो? बोलो तो। हेलो, इधर देखो ना, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल ना, तो यहाँ लिखेंगे अनेक हल। अनेक हल, इसका फॉर्मूला क्या आता है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे, क्या होता है? कोई पूछ दे अनेक हल का सूत्र क्या होता, तब क्या बताएंगे? चलो मान बैठाओ, A1 का मान कितना है? 2। A2 का मान कितना है? A माइनस बराबर B1 का मान कितना है? 3। देखो इसको बैठा दिया ना, B1 बटे B2 है। B1 का मान कितना है? अब B2 का मान कितना है? A प्लस बराबर C1 का मान कितना है? और C2 का मान कितना है? 3A प्लस B माइनस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर कोई बच्चा है जो नहीं समझ रहे हो तो बोल सकते हो कि हम सर यहाँ नहीं समझे हैं। क्या रे सुमन, समझता है? गणेश और बाकी बच्चा, हेलो पीछे, समझ रहा है? हाँ, यहाँ तक समझ रहता ना, इससे आगे नहीं समझ पाता है? चलो ठीक है, तो समझता है। सुनो एक बात बताता है, सुनो, मैथ क्या रिवाइजिंग है? मैथ क्या है? अगर मैथ को बनाते रहोगे तभी तुम्हारे पास रहेगा, नहीं आता क्या हो जाएगा? वो फिर मेरे पास आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा वापस। समझ में आया? इसके इसलिए उसको रखो अच्छे से। क्या करो? रखो। मतलब कहने का अर्थ है, रे लड़का, कहने का अर्थ है कि उसको घर में बनाते रहो। क्या करो? रिवाइजिंग करते रहो। अब नहीं कि बना, सर बोला बनाने के लिए कॉपी आगे रख देंगे, छाप देंगे, बनाए ना, बनाए ना, वैसा नहीं करना है। कॉपी रख, मोड़ के रख दो, किताब खोलो, किताब में हिसाब क्या उसको पढ़ो और बनाते जाओ। हाँ, जहां कभी फंस जाते हो तब थोड़ा सा कॉपी उल्टाना है, फिर क्या करना है? बंद कर देना, तब जाके तुम हिसाब कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो। और दूसरा विषय नहीं है ना, अरे उल्टो पुल्टो तोड़ मोड़ के भी लिख सकते हैं ना, लेकिन मैथ में क्या करोगे? अब ये नहीं लिखे हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, क्या संभव है? बाकी विषय में चलो भाई, एक लाइन छूटा, कैसी तरह याद करके इधर उधर करके हम दूसरा क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। समझ में आया? अब मैथ में प्लस माइनस में होता है गलती, तो पूरे हिसाब में गलती हो जाता है ना, होता है। इसलिए मैथ थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये सब आपस में क्या है? देखो ये इसके बराबर है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 2 बटे A माइनस B बराबर कितना? 7 बटे 3A प्लस B माइनस
2। यहाँ तो कोई दिक्कत? हेलो रुक जा, समझो थोड़ा, तुम्हारा एग्जाम कल नहीं है, 25 में है। कब है? तो समझो ना, समझो थोड़ा। अब रुको सुनो, अब कोना कोनी गुना करना है। क्या करना है? अब देखो कोना कोनी गुना करने के लिए आगे पहले किसको करेंगे वो ध्यान दो। देखो 3 दूना कितना होता है? 6। हेलो देखो इधर, ये इसके साथ गुना होगा ना, इस तरह गुना होता है ना, होता है, और ये इस तरह गुना होता है। तो कोना कोनी इसको गुना कर, तो देखो 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हुआ? यहाँ ए को देखो, ए हुआ ना। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ कितना है? तो यहाँ 6 आ रहा था, यहाँ कितना हो रहा है? तो याद रखना पहले आगे बरका कर दो, माइनस प्लस में गलती नहीं करोगे ना। पहले आगे किसको कर दोगे? बड़े को। तो गलत में प्लस माइनस में गलती नहीं करो। अगर माइनस को छोटा को आगे कर दिया तो थोड़ा हो सकता है, हम ये नहीं बोलना गलती हो जाए, हो सकता है। जो बैलेंस संभाल लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको हम गुना करेंगे पहले, यहाँ देखो इसके साथ गुना होगा ना, तो 7 इंटू ए माइनस बी, देखो गुना कर देना इसके साथ, बराबर है, यहाँ पे बराबर है। ये इसके साथ गुना होगा 2 इंटू 3a प्लस बी, और बी माइनस 2। और लंबी छलांग मत लगाना मैथ में, लंबी छलांग मत लगाना, तो खींच लेगा नीचे की ओर। समझ में आया? जो बैलेंस संभाल लेगा, जैसे हम कर लेते हैं, अभी तुम लोग धीरे धीरे प्रयास कर। मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते तो बहुत तेज से क्या करता है? हाथ छोड़ देता है, पूरा स्पीड से चलता है ना। लेकिन जो नया है क्या छोड़ के चलाते हैं, तो बैठने में भी उसको बहुत डर लगते हैं, नहीं लगते हैं? तो समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखो 7 गुना ए कितना हुआ? अब माइनस 7 गुना बी, प्लस 3 दुना 6, प्लस 2 गुना बी, माइनस 2 दुना। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? देख रहे बोर्ड पर, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो अब समीकरण में लाना, किस में लाना है? देखो ये दोनों, यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है? यहाँ क्या है? ये अचर पद है ना, इस बेचारे को छोड़ दो यहाँ। अब ये दोनों को उठा के लाओ इधर। यहाँ 7a माइनस 7b, ये ना, इधर प्लस, इधर क्या हो गया? इधर प्लस में इधर क्या हो गया? यहाँ कौन बचा? यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो ए इसके पास थी, ए इसके पास है ना, तो 7 में 6 घटा तो कितना बचेगा? ए। ये देखो ये माइनस, ये भी क्या है? तो माइनस माइनस क्या होता है? तो 7 और 2 कितना होता है? 9 भी बराबर कितना? यहाँ तो किसी को दिक्कत? समीकरण कितना निकला? 1। समीकरण कितना निकला? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो, दिक्कत है नहीं? तो चलो ठीक है। अब देखो पहले तो इसको और इसको बराबर किए थे, नहीं किए थे? ये भी बराबर है ना, ये भी क्या है? बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 3/a प्लस बी बराबर कितना? 7/3a प्लस बी माइनस। अब बताओ किसको आगे करना? गुना करने के लिए तरीका बता देना। देखो इधर देखो, 3 तिया ये 9 आ रहा है, और ये 7 गुना कितना हो? 7 हुआ ना। तो आगे किसको करोगे? 9 को कि या 7 को? 9 को। तो मतलब ये पहले आपकी बार ऐसे गुना कर लेंगे पहले, ठीक है? तो 3 इंटू कौन? 3a प्लस बी माइनस बराबर कितना? 7 इंटू ये से 7 गुना हो जाएगा ना, a प्लस, कोई दिक्कत? ये सब नीचे से हिसाब बताते आ रहे हैं, आ रहा है ना? इसलिए बाबू कहते हैं कि तुम लोग कहते आ रहे थे कितना बाबू नूनू बाबू कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नूनू और बाबू कर रहे थे ना। लेकिन कोई सुना? अभी मरो। दो 3 तिया 9a प्लस 3 गुना बी माइनस 3 दुना बराबर 7 गुना ए प्लस 7 गुना बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये देखो समीकरण में लाना, ये दोनों को उठा के इधर लाना पड़ेगा ना। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस, यहाँ देखो इधर ये माइनस उधर क्या जगह? 6 लिख सकते हैं। क्या रे, समझ रहा है? समझ रहा है ना? ये लड़का समझता है? देखना बाबू, जहाँ नहीं समझेगा मैं पूछना। देखो ये प्लस में, हेलो ये और ये प्लस माइनस, तो 9 में 7 घटा कितना हो जाएगा? 2a। अब देखो ये प्लस में, ये बी है ना, ये भी बी है, तो प्लस माइनस, तो 7 में 3 घटा कितना हो जाए? बराबर कितना? तो क्या कॉमन मिला? बाहर कर लो, तो a माइनस 2b होगा बराबर कितना? तो 2 कहाँ?
द्वितीया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ समीकरण क्या बना? a माइनस 2b बराबर कितना? समीकरण कितना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब किसको बना लोगे कि बना दें? हम ही बना देते हैं थोड़ा। चलो देखो, a पूरा हुआ है ना, है तो यहाँ a है तो यहाँ भी नहीं पूरा है, तो पुराना जरूरी है। याद रखना, समीकरण में वैसे ढूंढो मान जो पूरा हो, और नहीं तब तो किसी को पुरा सकते हैं। अब पुराना है तो किसको पूरा? प्लस और किसको पुराना है? तो लेकिन यहाँ तो ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में, और ये माइनस है तो ये भी, तो किसी को पुराएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा है तो हमको पुराने जरूरत है नहीं है। तो चलो ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह क्या होता है? घटता है। a माइनस 9b बराबर कितना? और 2 कितना है? a माइनस 2b बराबर कितना? और समीकरण में क्या चिन्ह होता है? बदलता है कि नहीं? परिवर्तन होता है ना। समीकरण में चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ देखो प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? a में घटा तो क्या बचा? 3 को चिन्ह, 20 का चिन्ह कोई वैल्यू है नहीं। तो 7 में 2 घटा तो कितना बचेगा? और 9 में 2 घटा तो कितना बचेगा? तो -7b और -7, ये ना, ये कौन क्या रे? 7 होगा ना। तो ये 7 7 क्या हुआ? कितना बार में? b का मान कितना? b का मान कितना? 1 है आंसर। अब हमको किसका मान चाहिए? 1। अब किस में रखेंगे? ये समीकरण, कोई बात ना, 2 में भी रखेंगे, 1 में भी रखेंगे, तो कोई दिक्कत? तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? a माइनस 9b माइनस 4, ये ना, a माइनस 9b का मान कितना? 1 कितना है? बराबर -4, a माइनस 9 बराबर -4, इधर माइनस उधर जा क्या आ जाएगा? तो -4 प्लस 9 कितना निकला? 5। a बराबर 5, b बराबर 1 है आंसर। किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, पहले उतारो। अभी लास्ट नहीं हुआ है, और टाइम है ना। हे चलो देखो इधर, रे 2 का तीसरा हिसाब, अरे 2 का दूसरा, 2 का देखो यहाँ कौन सा कहता के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म कोई हल? तो चलो कोई बता सकते हो कोई हल नहीं का सूत्र क्या होता है? बोलो तो। इक्वल टू नॉट C1 बटे, चलो ठीक है। तो चलो बताओ A1 बराबर कितना? B1 बराबर कितना? 1। और C1 बराबर कितना? 1। A2 मान 2k माइनस 1, देखो गुणांक लेते हैं, ठीक है। अब B2 मान कितना? k माइनस, C2 मान कितना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोई हल नहीं, तो क्या था सूत्र? A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे इक्वल टू नॉट C1 बटे C2। तो चलो देखो A1 का मान कितना देखो तो 3, और A2 का मान कितना है? 2k माइनस 1। B1 का मान कितना है? 1 बटे B2 का k माइनस 1 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2। C1 का मान कितना है और C2 का मान कितना है? 2k प्लस, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? अभी बोलिए। हाँ हम कहाँ बोले हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हमको किसका मान निकालने बोल रहा है? के का। हेलो इधर देखो, देखो ये दोनों आपस में क्या है? हमको के का मान पता ना है ना। तो चलो ठीक है,
तो 3/2k माइनस 1 और 1/k माइनस 1 होगा। हाँ होगा रे। तो चलो कोना कोनी गुना कर दो थोड़ा ना, इससे गुना करो तो कितना हो गया 3 इंटू के माइनस 1 बराबर ये से ना, एक से कोई भी अंक को गुना करता है तो क्या होता है वही होता ना 3 गुना के 3k माइनस प्लस कितना 2k माइनस बराबर 2k माइनस 1। अब देखो ये के है तो ये भी क्या है तो जाता है ना